माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस NCERT क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 is fill in the blanks. Microorganism can be seen with the help of microscope. हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करती है डायरेक्टली फ्रॉम एयर, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन होती है तो उसको फिक्स करती है। किस लिए? टू एनहेंस का मतलब है बढ़ाना, फर्टिलिटी ऑफ सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट की हेल्प से क्या प्रोड्यूस होता है? एल्कोहल बनानी है तो जो जिससे भी बना रहे हैं, फ्रूट से बना रहे हैं, व्हीट से बना रहे हैं, बार्ली से बना रहे हैं, उसमें यीस्ट ऐड करना होता है। कॉलरा इज कोज, कॉलरा क्या होता है? हैजा होता है। इज कोज बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हियर वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दीज आर MCQs। यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में किया। यीस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज होता है? एल्कोहल के। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक है, इनमें से कौन सी है? ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये तो केमिकल है, ना एल्कोहल है, ना यीस्ट है। आंसर क्या है इसका सही? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, जो मलेरिया को उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ होता है उसका कैरियर कौन है? उसे कौन कैरी करके ले जाता है? ये है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये आप याद रखेंगे। एनोफ्लीज होता है एडीज, याद रखिए। जो एडीज होता है वो डेंगू का होता है और एनोफ्लीज मॉस्किटो का होता है, और दोनों ही ये फीमेल होते हैं। ना तो कॉकरोच से फैलता है ये, ना ही हाउस फ्लाई से, ना बटरफ्लाई से। जो मलेरिया है ये एनोफ्लीज मॉस्किटो से फैलता है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनका सबसे ज़्यादा कॉमन कैरियर कौन सा है? वो है हाउस फ्लाई, जिस पे कि हम कभी ध्यान नहीं देते कि हाँ मक्खियाँ तो चलिए होती ही हैं, बाज़ार में चीज़ें खुली बिकती रहती हैं, उन पर मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं, हाउस फ्लाई। लेकिन आप ये समझ सकते हैं वो बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। तो हमें जो भी अनकवर्ड फूड है जिस पे हाउस फ्लाई मंडरा रही हैं, वी शुड नॉट ईट दैट। द ब्रेड और इडली डो, डो किसका? इडली का या ब्रेड का? जो जो गुदा हुआ आटा होता है उसे डो बोलते हैं। राइजेज, ये ऊपर उठ जाता है, राइजेज का मतलब है ऊपर उठना, फूल जाता है। किसकी वजह से? ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, यीस्ट ऐड करते हैं उसमें, और यीस्ट से जो यीस्ट के सेल्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, और बढ़ने पर वो CO2 रिलीज करते हैं, जिससे कि उसमें गैप बन जाता है और वो फ्लफी बन जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन बनाए कन्वर्ट से, बदलने से। क्या चीज कन्वर्ट होना? शुगर का एल्कोहल बनना। अब आप सोचेंगे कि चीनी से बनाते होंगे, नहीं, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं सब में मोर और लेस शुगर होता है उनके अंदर। तो जब उसमें यीस्ट ऐड किया जाता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद ही जो उसमें शुगर होती है, जो जिस चीज़ में भी ऐड किया है, चाहे वो बार्ली हो, व्हीट फ्लोर हो या ग्रेप्स हो, कोई किस जिससे भी अल्कोहल बना रहे हैं, तो वो अल्कोहल में बदल जाती है। वो उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैचिंग है। कॉलम ए में
और कॉलम बी में हमने ये आपको सही मैच करके ही दिखाएंगे। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलरा को यानी कि हैजे को उत्पन्न करते हैं। रिजोबियम जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और लैक्टोबैसिलस ये कर्ड को जमाने में मदर जब आपकी मिल्क से कर्ड को सेट करती हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया होता है जिससे कि कर्ड जम जाती है। यीस्ट कहाँ यूज़ होता है? बेकिंग हो, ब्रेड, जितनी भी फ्लफ़ी चीज़ें हैं ना, चाहे आपकी ब्रेड हो, केक हो, और या फिर भटूरे बना रहे हों जिनमें स्पॉन्जीनेस आ जाती है, उन सब में यीस्ट डलता है। ब्रेड भी आपने देखी है ना कि फ्लफ़ी होती है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसीलिए वो दब भी जाती है, इतना स्पॉन्जी होती है, तो वो यीस्ट की वजह से होती है। प्रोटोजोआ, इससे होता है मलेरिया। और जो वायरस होता है, वायरस से होता है एड्स। तो ये आप याद रखिए, वायरस से एड्स होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेकेड आई? क्या हम अपनी नेकेड आई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं? इफ़ नॉट, यदि नहीं देख सकते, हाउ कैन दे बी सीन? तो कैसे देखते हैं भाई उनको? माइक्रो का मतलब जान लीजिए, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, बहुत छोटा। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग बीइंग्स, जो जीवित जीव हैं उन्हें ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और माइक्रो का मतलब छोटा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे। आर टू स्मॉल, वो इतने स्मॉल होते हैं, टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज, कि उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज से मतलब क्या होता है कि जब चश्मा लगा लें तो तब भी नेकेड आइज ही होंगी, उसके लिए कुछ अलग तरीके के लेंस चाहिए, तो मैग्नीफाइंग ग्लास हो या फिर माइक्रोस्कोप हो। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे बड़ा दिखता है, मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करना होता है, या फिर माइक्रोस्कोप। सभी को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख नहीं सकते, कुछ को देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से सारे दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जो ब्रेड पे उगती है, आपने देखा है ब्रेड जब बहुत दिनों तक रखी जाए, एक्सपायरी डेट उसकी निकल जाए, तो उस पर ब्लैक या कभी कभी ग्रीनिश तरह के कुछ ग्रो हो जाता है, तो वो फंगस होती है। इज सो स्मॉल, वो इतनी छोटी होती है, दैट इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। कभी आपके ब्रेड खराब हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, उस पर आपको कैसी उसकी शेप दिखेगी, या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। What are the major groups of microorganism? माइक्रोऑर्गेनिज्म के मेन ग्रुप क्या हैं? तो देयर आर फाइव मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के। नंबर 1 पर आता है बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको कि वो एक सेल वाले हैं तो उन्हें सिंगल सेल या यूनिसेलुलर कह सकते हैं। ज़्यादा सेल वाले हैं तो मल्टी सेलुलर कहेंगे। तो ये सिंगल सेल्ड होता है। दूसरा इसकी विशेषता क्या? ये बीमारियों को उत्पन्न करता है, तो इसलिए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनकी शेप कैसी होती है? दे कैन बी स्पाइरल, ऐसे 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 स्पाइरल होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं। और रोड शेप्ड या रोड की शेप के होते हैं। यहाँ आपको दिखाए गए हैं, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है और ये वाले हैं रोड शेप्ड, ये रोड की शेप में होते हैं। फंजाई और फंगस में क्या फ़र्क है? फंगस होता है सिंगुलर नंबर, फंजाई होता है प्लूरल नंबर। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। जैसे भी आपने पढ़ा बैक्टीरिया तो सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन ये मल्टी का मतलब होता है मैनी, ये बहुत सारे सेल वाला होता है। ये भी बीमारियां उत्पन्न करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम है, शॉर्ट में इन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड्स
ब्रेड के ऊपर जो फंगस जमती है तो उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। तो ये ब्रेड मोल्ड है, उस पर अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इस तरह के ये आपको शेप में यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये पेनिसिलियम है, ये इस तरह की, जैसे कोई बुके होता है ना, ये इस तरह की शेप के होते हैं। और जो एस्परजिलस है, ये आप देख रहे हैं ये चक्र की तरह से ऐसे होगा। तो इनकी शेप आपको, इनके नेम याद रखना जरूरी है। अब है प्रोटोजोआ। दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा। इसमें अमीबा होता है या प्लाज्मोडियम होता है। दे कैन बी यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब एक होता है, यानी कि एक सेल वाले भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर का मतलब जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। तो ये पैरामीशियम है, और ये अमीबा की यहाँ पर दी हुई है फिगर, और ये है यूजिलीना। तो ये इनकी शेप को आप याद रखिए, ये पेपर में आपके आती है, ये भी आती है और ये भी आती है। अब है एल्गी। दे इंक्लूड मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर होता है। सबसे बड़ी विशेषता, और किसी में ये नहीं होती, ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है सच है, जो इसके एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोजियरा और क्लेमाइडोमोनस। स्पेलिंग धीरे धीरे बोलेंगे तो याद रहेगी आपको। तो ये क्लेमाइडोमोनस एक्सेट्रा, ये एग्जैक्ट फिगर देखिए इनकी, ये क्लेमाइडोमोनस है और ये है स्पायरोजियरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोयल। सोयल में एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, और हमारे प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की हेल्प चाहिए होती है उसके लिए। बैक्टीरिया सच है रिजोबियम, इसको याद रखिए, रिजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। जो रिजोबियम होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जो दालों के प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में होता है, रूट्स में होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। प्रेजेंट इन द सोयल, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये दोनों का नाम याद रखिए। एंड कन्वर्ट का मतलब चेंज इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, उसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकता है। दीज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कैन बी ईजिली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। आप जानते हैं प्लांट में प्रोटीन्स होते हैं, दूसरे और कंपाउंड्स होते हैं, तो इसको बनाने के लिए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स कब प्लांट्स के द्वारा यूज किए जा सकते हैं, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए। और उसे कौन करेगा, या तो रिजोबियम करेगा जो कि दालों की रूट्स में होता है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी करेगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। आपने चैप्टर का नाम बड़े ध्यान से देखा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। तो यहाँ पर दोस्ती वाली बातें लिखनी है कि ये हमारे काम के कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं हम इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ये यहाँ पर देखो समझ में आएगा आपको, मैं अब एक्सप्लेन कर रही थी, इंग्लिश की बात है ये, लैंग्वेज की। ये जो TOO होता है, इसके बाद जो हम टू और फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं उसकी हमें जो मीनिंग निकालना होता है वो नोट लगा के निकालना होता है, नोट लिखा नहीं जाता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं कि वो नेकेड आई से दिख नहीं सकते। ये मैंने आपको इसलिए समझाया, आप सोचेंगे मैडम नहीं बोल रही हैं, नोट तो लिखा नहीं है। तो ये नियम है,
हावेवर दे आर वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट टू प्लांट्स, वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अब इम्पोर्टेंस है इनकी। नंबर 1, दे आर यूज इन वाइन मेकिंग, वाइन बनाने में, कोई भी चीज़ बेक करने में, इतनी चीज़ें आजकल तो बेक करी हुई मार्केट में मिलती हैं, तो उन सबको बनाने में भी, पिकलिंग, अचार डालने में, और जो अदर फूड मेकिंग प्रोसेस हैं, आप देख लें आपके पैकेट में कितने सारे फूड आइटम्स मिलते हैं, कैंड फूड आइटम्स मिलते हैं, तो उन सब में इनका यूज़ होता है। सेकंड, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस करनी होती है, और वो कैसे होती है? यीस्ट के द्वारा होती है। इज़ वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन, तो ये वाइन के बनाने में यूज़ किया जाता है। एंड ब्रेड, और ब्रेड को बनाने में क्या यूज़ किया जाता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल इसमें क्या? यीस्ट, यीस्ट यूज़ किया जाता है। ए बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम सिंगुलर नंबर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल नंबर होता है, ये जान लीजिए। तो एक बैक्टीरिया में, क्योंकि नाम यहाँ पर एक लिखा है तो बैक्टीरिया नहीं यूज़ कर सकते। लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, वो दही को जमाने में, दही को सेट करने में हेल्प करता है। माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन, माइक्रोब्स पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजर्स, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये डेड बॉडीज़ को, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, सूखे हुए ड्राई विदर्ड प्लांट्स होते हैं, उन सबको डीकम्पोज करते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। डीकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन डेड बॉडीज़, वो डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। एंड एक्सक्रीटा, और जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है, टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जिन्हें कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्लीन हो जाता है एटमॉस्फेयर। दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, सॉइल की उर्वरकता को, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इनका यूज होता है। कैसे? कैसे बढ़ती है फर्टिलिटी? बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करते हैं। कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम रिजोबियम, जब भी आप एक बैक्टीरिया का नाम लिख रहे हैं तो बैक्टीरियम लिखा जाएगा, न कि बैक्टीरिया। एंड सम अदर ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसकी हेल्प से। माइक्रोब्स कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन क्या होता है? दवाइयाँ। जो माइक्रोब्स होती हैं वो मेडिसिन की को बनाने में भी, प्रिपेयर करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसका एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें कि कौन तैयार करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, उन्हें मारने के लिए। इसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, आर ऑल्सो यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्रीज में वेस्ट निकलता है, सीवेज में वेस्ट होता है, तो उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसमें क्या यूज़ करते हैं? उसमें माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स, हार्म्स क्या होता है? नुकसान, कोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न गए कुछ हानियों को, कुछ हार्म्स को बताइए हमें। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज, सबसे पहले तो ये है कि बीमार कर देते हैं हमें, बीमारियां उत्पन्न करते हैं एनिमल्स में, हमें सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि उनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स, जो मनुष्य होते हैं, बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस,
आदमियों में ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, कॉलरा, हैजा, टाइफाइड, ये सब बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इन कैटल, और कैटल में यानी कि एनिमल्स में द फूट एंड माउथ डिजीज, उनके पैरों की और माउथ की डिजीज को उत्पन्न करते हैं जो कि वायरस से उत्पन्न होती हैं। ऑल्सो सेवरल माइक्रोब, बहुत सारे माइक्रोब्स तो ऐसे हैं को डिजीज प्लांट्स में भी डिजीज को लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट, जब इनमें बीमारियां हो जाती हैं पौधों में, तो जैसे वीट है, ऑरेंज है, एप्पल है, इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो माइक्रोबियल डिजीज हैं प्लांट्स में वो पैदा हो जाती हैं। सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग इनटू आवर बॉडी, कुछ माइक्रोब्स तो ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक होता है जहरीले, वो पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आपने कुछ खराब खाना खा लिया सड़ा हुआ, तो वो आपकी बॉडी में जाएगा और वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को पैदा करेंगे जो उसमें माइक्रोब्स होते हैं, और उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस, कुछ ऐसी फंगस भी होती हैं जो फूड को स्पॉइल कर देती हैं, खराब कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज, अगर हम उसे यूज़ ना करें ब्रेड को और उसे हम नमीदार मॉइस्ट जगह में छोड़ दें तो वो फंगस के द्वारा स्पॉइल हो जाती है। प्रोड्यूसिंग ए वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ, जैसे कॉटन होती है ना सफ़ेद रंग की, ऐसे उसके ऊपर ग्रोथ हो जाती है ब्रेड के ऊपर, और वो फिर हमारे खाने लायक नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? व्हाट प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियाँ, मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक लेते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स होती हैं प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, पैदा की जाती हैं, बनाई जाती हैं, टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरी बीमारी उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। दीज मेडिसिन्स आर कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये बैक्टीरिया या फंजाई से मिलती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन के नाम याद रखिए, पेनिसिलिन, ये कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। प्रिकॉशन क्या लेनी है? प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, जो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हों उनके कहने से ही, उनके सजेस्ट करने पर ही एंटीबायोटिक हमें लेना चाहिए। कोर्स, वो हमें बताते हैं कि कितने दिन तक आपको और कितनी बार एंटीबायोटिक लेनी है, तो वो कहलाता है कोर्स। कोर्स और इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रेस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ने जितने दिन लेने के लिए कहा है, 3 डेज या 5 डेज का कोर्स होता है कभी कभी, वो हमें कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो पूरे माइक्रोब्स नहीं मरते हैं और फिर आपका जो लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, जब बीमारी दोबारा से आ जाती है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट, पूरी जितनी मात्रा कही है उसमें लिया जाना चाहिए, एट द राइट टाइम, सही टाइम पे लेना चाहिए, जिससे बताया मॉर्निंग में, इवनिंग में, या 3 टाइम्स 2 टाइम्स उतना लेना चाहिए। ए रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक द ड्रग इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव का मतलब असर ना होना, अगर आपने गलत डोज ली है तो उस दवाई का कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी बॉडी पर। ऑल्सो एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा, कंजम्पशन का मतलब है यूज़, और ड्रग्स, जब आप ड्रग्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, मे किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है, कम लिया तो बीमारी पूरी खत्म नहीं होगी, दोबारा से वो माइक्रोब्स फिर मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, और अगर आपने ज़्यादा ले लिए तो अच्छे वाले बैक्टीरिया भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ होगी आपके लिए। तो आई थिंक कि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़
लाइक तो बनता ही है ना। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी दिया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।